हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो आज की लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन, जैसा कि पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया, हाफ राउंड चीजल का प्रयोग निम्न में से क्या है। हमारे अकॉर्डिंग कोई ऐसी चीजल नहीं है, जहाँ तक हमने रीड किया। अगर आपने किसी बुक में दिया तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो राउंड नोट चीजल ही होती है। राउंड नोट चीजल का प्रयोग हम बियरिंग में आयल ग्रू बनाने के लिए करते हैं। और राउंड नोट चीजल का क्या क्या कार्य होता है। राउंड नोट चीजल का प्रयोग हम इसका हमारा एंगल जो होता है 35 से 45 डिग्री होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है राउंड नोट चीजल का जो पॉइंट एंगल होता है वो हमारा कितना होता है, 35 से 45 होता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, बियरिंग में आयल ग्रू बनाने के लिए करते हैं। और साथ ही में हम इसका प्रयोग जो भी सुराख से जो सेंटर से आउट हो गया उसे सेंटर में लाने के लिए प्रयोग करते हैं राउंड नोट चीजल का। चलिए क्वेश्चन नंबर, जो भी राइट आंसर बताएंगे उनका हम कमेंट में पहले नाम लिख देंगे। मतलब अगर आपने पहले बताया राइट आंसर तो आपका कमेंट में केवल आप ही का नाम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा, डाई से चूड़ी काटते समय उसे लगातार एक ही दिशा में घुमाया जाए, विपरीत दिशा में भी घुमाएं, उसे जल्दी जल्दी घुमाएं, केवल क्लॉकवाइज घुमाएं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताएं। तो डाई से चूड़ी काटते समय जब भी हम डाई या टैप से चूड़ी काट रहे हो तो हमें हमेशा एक चक्कर घुमाने के बाद आधा चक्कर पीछे घुमाना चाहिए, मतलब विपरीत दिशा में घुमाना चाहिए, जिससे कि चिप्स हमारे जो भी चिप्स वगैरह हैं सारे टूट जाए, ठीक है। तो हमारा विपरीत दिशा में घुमाना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताना है। डाई से चूड़ी काटते समय डाई में पानी डालते रहें, उसमें लुब्रिकेंट डालते रहें, उसमें कुछ नहीं डालें, सूखा रखें। तो डाई से चूड़ी काटते समय हमेशा लुब्रिकेंट डालते रहना चाहिए। चलिए राइट आंसर हमारा 28 का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। 29 क्वेश्चन में पूछा गया है, डाई को उल्टा घुमाने से चिप्स टूट कर गिर जाते हैं, डाई ठंडी हो जाती है और डाई टूटती नहीं है, उपरोक्त तीनों। देखो हमने अभी बताया था कि जब भी हम डाई या टैप से चूड़ी काट रहे हो तो हमेशा आधा चक्कर पीछे घुमाना चाहिए। इससे क्या होता है कि चिप्स हमारे टूट कर गिर जाते हैं, हमने बताया था ऊपर ही। तो अगर हमने वो चीज़ को आपने समझ लिया तो तुरंत यहाँ पे आपने टिक कर दिया होगा कि चिप्स टूट कर गिर जाते हैं अगर डाई को हम उल्टा घुमाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है। डाई से चूड़ियाँ काटने से पूर्व, डाई से चूड़ियाँ काटने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डाई से चूड़ियाँ काटने से पूर्व गोल राड को टेपर कर लेना चाहिए, राड के सिरों को चेम्फर कर लेना चाहिए, राड को ग्राइंड कर लेना चाहिए, राड को 45 डिग्री पर फेस कर लेना चाहिए, मतलब फेस बना लेना चाहिए। तो राइट आंसर 30 का कमेंट करके बताइए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सिरों को चेम्फर कर लेना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब हम थ्रेडिंग करना ड्रिलिंग करते हैं, फिर इसके बाद अगर हमें होल को फिनिश करना होता है तो हम रीमिंग करते हैं। इसके बाद जैसे इसी एक प्रोसेस होता है चेम्फरिंग। तो चेम्फरिंग हम कब करते हैं, थ्रेडिंग के बाद कि थ्रेडिंग के पहले। तो थ्रेडिंग के पहले हम चेम्फरिंग करते हैं। चेम्फरिंग क्या होता है, जो हमारा होल होता है और होल के ऊपरी सतह पर जो बर निकल आते हैं ना, तो बर को हटाने के लिए हम चेम्फरिंग क्रिया करते हैं, ठीक है। तो जैसे जिस प्रकार से आपको पता है कि रीमिंग कब करना चाहिए, तो ड्रिलिंग के बाद रीमिंग क्यों करते हैं, होल को फिनिश करने की, इसी प्रकार से चेम्फरिंग होती है। चेम्फरिंग अलग अलग लेकिन क्रिया है। और जब हम थ्रेडिंग करना होता है उसके पहले हम क्या करेंगे, उसके पहले हमें चेम्फरिंग करना होगा, जिससे कि जो भी बर वगैरह है वो सब दूर हो जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छेनी का कटिंग एज लगभग 25 से 30 लंबाई में किया होता है। जो चीजल होता है उसका कटिंग एज 25 से 30, ठीक है, लंबाई में किया जाता है। क्या किया जाता है, केवल हार्ड किया जाता है कि हार्ड व टेम्पर किया जाता है, केवल टेम्पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जो चीजल का हमारा कटिंग एज होता है उसकी 25 से 30 की लंबाई में उसका हार्ड व टेम्पर करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चीजल का जो हमारा कटिंग एज है उसे हम हार्ड व टेम्पर करते हैं तो कितनी लंबाई तक करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो 25 से 30 तक की लंबाई में हम चीजल के कटिंग एज को हार्ड व टेम्पर करते हैं। कटिंग एज मतलब नीचे से हम उसको काउंट करते हैं। मतलब अगर कोई चीजल है तो उसका हम यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है। इतने से इतनी लंबाई उसकी जो कटिंग एज होगी उसको हम हार्ड व टेम्पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपको बताना है। कोल्ड चीजल का हेड चेम्फर किया जाता है, कोल्ड चीजल का हेड चेम्फर किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने में 8 से 10 डिग्री, 9 से 12 डिग्री, 10 से 12 डिग्री और 12 से 14 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके।
तो देखिए कोल्ड चीजल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। कोल्ड चीजल, हॉट चीजल क्या होता है। कोल्ड चीजल वो चीजल होती है, अगर हमें ठंडी धातुओं को काटने के लिए प्रयोग करना है तो हम कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं। अगर हमें गर्म धातुओं को काटने के लिए प्रयोग करना है तो हॉट चीजल का प्रयोग करते हैं। अब दोनों में एक और अंतर होता है कि कोल्ड चीजल को हम हार्ड व टेम्पर करते हैं और हॉट चीजल को हार्ड व टेम्पर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हार्ड चीजल जो होती है वो खुद में खुद गर्म होती है और वो खुद ही क्या हो जाती है, हार्ड व टेम्पर हो जाता है, तो उसे हार्ड व टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्वेश्चन पूछा गया था कोल्ड चीजल का हेड होता है उसका चेम्फर किया जाता है तो 10 से 12 डिग्री पर चेम्फर किया जाता है। गूगल पे आप सर्च करोगे तो और ही कुछ दिखाएगा, वो 10 से 20 डिग्री ऐसा कुछ दिखाएगा, लेकिन गूगल से नहीं पढ़ना है। कुछ क्या करते हैं लोग, अगर नहीं हमको क्वेश्चन आता है तो उसे क्या करते हैं, गूगल से सर्च करते हैं। तो गूगल का आंसर नहीं सही माना जाता, जो बुक में दिया वो राइट आंसर माना जाता है। कभी भी कोई क्वेश्चन का आंसर गूगल से ना ढूंढे। क्वेश्चन नंबर, अगर कोई टिपिकल वर्ड है, वर्ड उसकी परिभाषा नहीं समझ में आ रही कि मान लो चेम्फरिंग क्या है, ड्रिलिंग क्या है, रीमिंग क्या है, ट्रिपेनिंग क्या है, फोर्जिंग क्या है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन एंगल, डिग्री, ये वगैरह नहीं सर्च करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बुक में ही रीड किया करें। तो 10 से 12 डिग्री हमारा कोल्ड चीजल का हेड चेम्फर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपको बताना है। चीजल के हेड पर चोट मारने से हेड फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपको बताना है। चीजल के हेड पर चोट मारने से हेड फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। बहुत बार हमने पढ़ा है, तो इसको मशरूम कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 का 34 का क्या पूछा जा रहा है। चीजल की बॉडी का निचला भाग चपटा होता है जिसे कहते हैं। चीजल की बॉडी का निचला भाग चपटा होता है जिसे कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास है फोर्जिंग पॉइंट, फोर्जिंग एंगल, स्ट्रोक, कटिंग पॉइंट। तो राइट आंसर आपको बताना है 34 का, कमेंट करके क्या होगा। तो चीजल की बॉडी का निचला भाग, जो भाग चपटा होता है उसे क्या कहते हैं, फोर्जिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, तो चपटे भाग को हम क्या कहते हैं, फोर्जिंग एंगल। अगर हमारा वहाँ पे कटिंग एज की बात करता तो हम फिर कहते कटिंग पॉइंट बोलते। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चीजल की बॉडी का निचला भाग चपटा होता है उसे क्या कहते हैं, फोर्जिंग एंगल। जितनी बार इसे आप पढ़िएगा उतना बार आपको याद हो जाएगा, या फिर आप इमेजिन भी कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है, बुक से इमेज के द्वारा समझा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय मानक संस्था ISI के अनुसार कोल्ड फ्लैट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई होती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे 10 से 15, 15 से 18, 18 से 20, 16 से 32। तो यहाँ पे पूछा गया है हमारी, तो कोल्ड चीजल के टाइप होते हैं कई सारे, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, तो उनके अलग अलग कटिंग एज की चौड़ाई होती है। जैसा कि हमारा जो क्रॉस कट चीजल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, केप चीजल बोलते हैं, उसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है वो हमारी होती है 4 से 12 mm। ठीक है, 4 से 12 mm हमारी किसकी होती है, उसकी केप चीजल की। केप चीजल का दूसरा नाम क्या होता है, क्रॉस कट चीजल। ठीक है, दूसरे एक और चीजल है जिसका एग्जाम में पूछा जाता है, डायमंड पॉइंट चीजल। तो उसका जो हमारा कटिंग एज की चौड़ाई जो होती है वो होती है 6 से 12 mm। ठीक है, 6 से 12 mm किसकी होती है, हमारी डायमंड पॉइंट चीजल की। आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा पूछा गया है फ्लैट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई। ठीक है, और यहाँ पे जो 6 से 12 में यहाँ पे लिखा है 6 से 16 कर लीजिएगा। ठीक है, डायमंड पॉइंट चीजल की जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है वो 6 से 16 होती है, जबकि जो हमारी क्रॉस कट चीजल होती है जिसे हम केप चीजल बोलते हैं उसकी कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12, और हमारी डायमंड पॉइंट चीजल की 6 से 16 कटिंग एज की चौड़ाई होती है। अब यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है फ्लैट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई, तो फ्लैट चीजल की हमारी कटिंग एज की चौड़ाई 16 से 32 mm होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है आपसे, भारतीय मानक संस्था के अनुसार कोल्ड फ्लैट चीजल की लंबाई होती है। देखिए ऊपर पूछा गया था कोल्ड फ्लैट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई पूछा गया था ना, फ्लैट चीजल क्या कटिंग एज, तो कितनी होती कटिंग एज, 16 से 32 है ना, 16 से 32 हमने पढ़ा था अभी, देखिए ऊपर पढ़ा था ना। तो अब बाकी भी हमने कटिंग एज पढ़ लिया। केप चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होती है, फिर से रिवाइज करा दे, तो केप चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई हमारी होती 4 से 12,
4 से 12 केप चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई, डायमंड पॉइंट चीजल की 6 से 12। याद करने की ट्रिक ये है कि आप 4 से 12 तो याद रखेंगे, 4 3 12 आपको पहाड़ से याद कर सकते हैं, और 6 दूनी 12। फिर इसमें भी क्या आता है, 6 डिजिट आता है, मतलब इसमें भी 6 इसमें भी 6, इस प्रकार से आपको रिलेट करना है। तो 6 से 16 हमारी डायमंड पॉइंट चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई होती है। अब यहाँ पे पूछा गया था फ्लैट चीजल की लंबाई कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो हमारी फ्लैट चीजल जो होती है हमारी, उसकी जो लंबाई होती है 100 से 200 mm होती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 36 का यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण कार्य के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है। साधारण कार्य के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या बताना है। तो हमने आपको बताया था कल, साधारण कार्य के लिए जो फ्लैट चीजल का मतलब चीजल का अगर पूछता है साधारण कार्य के लिए, तो हमने बताया था 55 डिग्री बताया था ना कल की वीडियो में। तो यहाँ पे फ्लैट चीजल दिया है, तो हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 55 डिग्री यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दिया है, इस वजह से यहाँ पे इसको 60 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर किया हुआ है। तो 60 डिग्री होता नहीं हमारा साधारण कार्य के लिए, साधारण कार्य के लिए हमारा यहाँ पे 55 डिग्री होता है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा 60 डिग्री सही होगा। क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्रॉस कट चीजल का उपयोग के लिए होता है, और जो लोग राइट आंसर देंगे उनका हम पहले नाम लिख देंगे कमेंट में। तो जो लोग लाइव अभी आए बाद में, अगर आप कमेंट आंसर सबसे पहले आप बताते तो आपका राइट आंसर, जो आपका कमेंट में नाम है वो सबसे पहले आपको लिया जाएगा। क्रॉस कट चीजल का उपयोग के लिए होता है वर्गाकार कोने बनाने के, साइड काटने में, चाबी गांठ बनाने में, आयल गुरु काटने में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्रॉस कट चीजल को ही हम बोलते हैं केप चीजल बोलते हैं, ठीक है। केप चीजल इसका दूसरा नाम है। इसका प्रयोग जब हम कहाँ का प्रयोग करते हैं, चाबी गांठ बनाने के लिए, कीवेज बनाने के लिए, कीवे काटने के लिए, वहाँ पर हम क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 38 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और कटिंग एज की भी हमने यहाँ पे बात कर लिया था। कटिंग एज की जो इसकी कटिंग एज होती है वो हमारी 4 से 12 mm होती है ना। जितनी बार यहाँ पे हम बताएंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। और 6 से 16 हमारी किसकी होती है, राउंड नोट डायमंड पॉइंट चीजल जो होती है, डायमंड पॉइंट चीजल, उसकी जो कटिंग एज की चौड़ाई 6 से 16, और केप चीजल की कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसका हम यूज भी बता दिया, चाबी गांठ बनाने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं, और इसका चौरस गुरु भी बनाने के लिए करते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आयताकार और चौरस गुरु बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पे क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रॉस कट चीजल को और किस नाम से जाना जाता है। कोई और, तो बिल्कुल अभी हमने बताया क्रॉस कट चीजल को हम केप चीजल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, हाफ राउंड और चीजल, अभी हमने ऊपर ही बताया था हाफ राउंड चीजल। देखिए हाफ राउंड चीजल हमने ऊपर ही बताया था कि उसका क्या राउंड नोट चीजल होता है, ठीक है, राउंड नोट चीजल होता है, हाफ राउंड तो नहीं होता है। हो सकता है कि जहाँ पर हमने पढ़ा वहाँ पर हाफ लिखना छूट गया हो, क्योंकि हमारे नॉलेज में हमने राउंड नोट चीजल ही पढ़ा है। तो ठीक है, तो राउंड नोट चीजल का जो हमारा कटिंग एंगल होता है वो 35 से 45 डिग्री होता है। आप देखते हैं इसमें क्या आंसर राइट आंसर होता है, 30 से 40 डिग्री, 40 से 45 डिग्री, 45 से 45 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, सबसे राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके आपको बताना 40 नंबर का। तो यहाँ पे 40 से 45 हमारा राइट आंसर, और हमारा होता कितना है, 35 से 45 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 35 से 45 तो हमारा होता है किसके बीच में हमारा आएगा, ठीक है। तो देखिए 30 से 40 के बीच में तो हमारा 35 से 45 आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे हम 40 से 45 यहाँ पे लगाएंगे, मतलब मैक्सिमम ही चुनते हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि फ्लैट चीजल का हमने यहाँ पे कराया था क्वेश्चन, साधारण कार्य के लिए फ्लैट चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो साधारण कार्य के लिए हमने बताया था 55 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो हम अधिकतम यहाँ पे एंगल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अधिकतम एंगल हमारा 60 डिग्री सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में हमारा जो राउंड नोट चीजल को जो हमारा कटिंग एंगल होता है वो 35 से 45 डिग्री होता है। और यहाँ पे ऑप्शन पे तो नहीं दिया, लेकिन हम मैक्सिमम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, 35 से 45, लेकिन यहाँ पे हमारा आ भी जाता है 40 से 45, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 40 से 45। हाफ राउंड चीजल, राउंड नोट चीजल जो हम जिसके बारे में बता रहे थे,
तो इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जैसे हमें कहीं पर आयल गुरु काटना है वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, और कोई सुराग सेंटर से आउट हो गया उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमें यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पूछा गया, भारतीय मानक संस्था के अनुसार हाफ राउंड चीजल की लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर 41 का आपको राइट आंसर बताना है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 41, जिसे हमने फ्लैट चीजल की लंबाई हमने बताई थी 100 से 200 mm हमारी फ्लैट चीजल की लंबाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है हाफ राउंड चीजल या फिर राउंड चीजल की यहाँ पे लंबाई आपको बताना है। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कितनी होती है। तो राउंड चीजल की हमारा जो लंबाई होती है 150-250 mm हमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 150 से 250 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, डायमंड पॉइंट चीजल के कटिंग एज का आकार होता है। तो वी आकार यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको पता होगा कि डायमंड पॉइंट चीजल का जो हमारा कटिंग एज होता है वी आकार का होता है। और एक चीज़ और क्वेश्चन इससे आता है रिलेटेड कि डायमंड पॉइंट चीजल इसका नाम क्यों, मतलब इसका नाम क्यों है, क्योंकि क्या ये चीजल हमारी डायमंड की बनी होती है इस वजह से? नहीं, इसका जो हमारा कटिंग एज होता है वो हीरे की तरह तेज होता है, इसलिए इस चीजल को हम कहते हैं डायमंड पॉइंट चीजल, है ना। तो डायमंड पॉइंट चीजल का मतलब ये नहीं कि चीजल हमारी डायमंड की बनी हुई है, ना ही वो उसका रीज़न ये कि हमारी जो चीजल उसका जो कटिंग एज है वो हीरे की तरह तेज है, इस वजह से इसको हम नाम दे दिए हैं डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, तो डायमंड पॉइंट चीजल का जो हमारा कटिंग एज का आकार होता है वो हमारा वी आकार जैसा होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमें वर्गाकार गुरु बनाने, ठीक है, कोई भी हमारा वर्गाकार सीट है और उसके गुरु यहाँ पे कोने बनाने, ठीक है, तो वर्गाकार गुरु के हमारे कोने अगर बनाने हैं तो वहाँ पे किस चीजल का प्रयोग करें? अगर ये चीज़ कोने बनाने हैं तो वहाँ पर हम उसका प्रयोग करेंगे, किसका फ्रेंड्स? वहाँ पे डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा वहाँ पे डायमंड पॉइंट चीजल होता है। ठीक है, तो इसका यूज भी आपको याद रखना है, और कटिंग एज की जो इसकी चौड़ाई होती है वो भी हमने आपको याद करा दी है। 6 से 16 mm इसकी हमारी कटिंग एज की चौड़ाई होती है, और केप चीजल की हमने याद कराया कि 4 से 12 mm इसकी कटिंग एज की चौड़ाई होती है। ठीक है, 4 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर, भारतीय मानक संस्था ISI के अनुसार डायमंड पॉइंट चीजल के कटिंग एज की चौड़ाई होती है। तो अभी हमने काफ़ी बार आपको याद कराया तो आपको याद हो गया होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 43 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 6 से 16 में हमारी इसकी कटिंग एज की चौड़ाई होती है डायमंड पॉइंट चीजल की। इसका वर्क भी हमने बताया, वर्गाकार की गुरु के अगर हमें कोने बनाने हैं तो वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, और इसको इस वजह से डायमंड पॉइंट चीजल बोलते हैं क्योंकि इसे हीरे की तरह इसका कटिंग एज तेज होता है ना, इस वजह से को डायमंड पॉइंट चीजल बोलते हैं। तो 6 से 16 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइड कट चीजल का कटिंग पॉइंट कैसा होता है? साइड कट चीजल का कटिंग पॉइंट कैसा होता है? सीधा होता है, टेढ़ा होता है, लंबा होता है? और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाता है? चौथा ऑप्शन है बॉडी से एक और मुड़ा होता है। तो हमारा राइट आंसर बताइए क्या होगा फ्रेंड्स? फिर से ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 44 लगा रहे थे, तो ऑप्शन यहाँ पे सीधा होता है, जो हमारा कटिंग एज होता है साइड कट चीजल का कटिंग पॉइंट सीधा होता है कि टेढ़ा होता है कि लंबा होता है? तो हमारा जो राइट आंसर होता है डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात। तो बॉडी से एक तरफ हमारा क्या है, साइड कट चीजल का कटिंग एज मुड़ा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे 44 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अब साइड कट चीजल की बात कर लेते हैं। साइड कट चीजल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो साइड कट चीजल का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं फ्रेंड्स? देखिए, जैसा कि मान लो जैसा कि हमारा कैप चीजल हमने इसका प्रयोग बताया था कीवे के लिए। ठीक है, तो साइड कट चीजल का भी बुक में दिया है, कीवेज बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लेता है कीवेज बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे हम क्रॉस कट चीजल ही लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य यहाँ पे वर्गाकार गुरु के स्लॉट बनाने के लिए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है वर्गाकार गुरु के स्लॉट बनाना है तो किस चीजल का प्रयोग करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, अगर वर्गाकार गुरु के स्लॉट बनाने के लिए अगर पूछता है तो वहाँ पर हम साइड कट चीजल का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। वर्गाकार ग्रू के स्लॉट अगर हमें बनाने हैं, स्लॉट का मतलब स्लॉट हमारा बड़ा होगा, ठीक है। तो वर्गाकार ग्रू के हमें स्लॉट अगर बनाने हैं तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, साइड कट चीजल का प्रयोग। अगर वर्गाकार ग्रू के कोने बनाने, अगर कोने बनाने हैं, कोने वर्ड अगर यूज किया है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हम लगाएंगे डायमंड पॉइंट चीजल लगाएंगे। अगर वो क्वेश्चन में बोला है चौरस ग्रू बनाना है तो वहाँ पर हम केप चीजल का लगाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि यहीं से आंसर चेंज हो जाता है। चलिए, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि साइड कट चीजल का जो हमारा फोर्जिंग एंगल होता है वो कितना होता है। जैसा कि हमने आपको क्रॉस कट चीजल का नहीं बताया था, तो क्रॉस कट चीजल या केप चीजल का हमारा फोर्जिंग एंगल 30 डिग्री होता है, जबकि पॉइंट एंगल जो हमारा कटिंग एंगल होता है वो हमारा 60 डिग्री होता है। ये हमने किसका बताया, केप चीजल का बताया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा किसका होता है, साइड कट चीजल का हमारा सेम होता है, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे याद करना होता है। इसका जो फोर्जिंग एंगल होता है वो थोड़ा सा कम होता है। फोर्जिंग एंगल हमारे यहाँ पे 25 डिग्री होता है, और जो कटिंग एंगल होता है वो हमारा सेम केप चीजल की तरह ही होता है, ठीक है। तो याद रहेगा ना, केप चीजल का अगर फोर्जिंग एंगल पूछा जाए तो 30 डिग्री, कटिंग एंगल पूछे 60 डिग्री। साइड कट चीजल का अगर पूछे हमारा जो फोर्जिंग एंगल होता है वो 25 डिग्री, और 60 डिग्री इसका होता है पॉइंट एंगल होता है, कटिंग एंगल, ठीक है। और एक क्वेश्चन की इसका जो हमारा कटिंग एज होता है कैसा होता है, पॉइंट जो हमारी बॉडी होती है उसके एक तरफ से मुड़ा होता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, बॉडी से एक और मुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों ने आंसर आपको दे भी दिया होगा। तो साइड कट चीजल का जब अभी हमने बताया था, साइड कट चीजल का जो हमारा फोर्जिंग एंगल होता है वो हमारा 25 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है केप चीजल का फोर्जिंग एंगल तो वहाँ पे 30 डिग्री राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साइड कट चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है। तो साइड कट चीजल का आपको बताना है। साइड कट चीजल का वर्क हमने बता दिया, कहाँ पर इसका यूज करते हैं। जैसे में कोई हमारा वर्गाकार सीट है, वर्गाकार सीट के हमें स्लॉट बनाना, ठीक। वर्गाकार जो हमारे ग्रू हैं, अगर उनके हमें स्लॉट बनाना है, स्लॉट अगर वर्ड यूज कर रहा है तो वहाँ पर हम साइड कट चीजल का यूज करेंगे। अगर वर्ड यूज कर रहा है कोने बनाना है तो वहाँ पर कोने बनाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करेंगे। अगर वर्ड बोल रहा है चौरस ग्रू बोल रहा है तो वहाँ पर हम केप चीजल का वर्ड केप चीजल लगाएंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। साइड कट चीजल का हमारा जो हमारा कटिंग एंगल होता है वो हमारा 60 डिग्री होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाता फोर्जिंग एंगल तो हमारा 25 डिग्री हमारा फोर्जिंग एंगल होता है साइड कट चीजल का, जैसे अभी हमने ऊपर ही क्वेश्चन किया था। केप चीजल का अगर यहाँ पे केप चीजल का कटिंग एंगल पूछता तो यहाँ पर 60 डिग्री होता है, केप चीजल का फोर्जिंग एंगल 30 डिग्री। ऐसे करके सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, साइड कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। देखिए आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट करके क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तो जैसे कि हमने 2 बार रिपीट किया था कि साइड कट चीजल क्या होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वर्गाकार कोई सीट है, अब जरूरी नहीं कि वर्गाकार ही यूज करेंगे, अगर हमारी कोई आयताकार सीट है तो उस पर भी, तो वहाँ पे जो वर्गाकार गुरु या कोने हैं, मतलब वर्ड आपको क्या रखना है, स्लॉट। अगर क्वेश्चन में स्लॉट दे देता है तो स्लॉट बनाने के लिए वहाँ पर हम साइड कट चीजल का यूज करते हैं। आपको पता होगा खाँचे को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्लॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि वर्गाकार या आयताकार खाँचे बनाने के लिए, स्लॉट बनाने के लिए, ठीक है। तो वर्गाकार ग्रू के मतलब स्लॉट बनाने के लिए या आयताकार स्लॉट बनाने के लिए, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, साइड कट चीजल का प्रयोग करेंगे। तो आपको याद रहेगा ना, स्लॉट अगर वर्ड देता है तो साइड कट चीजल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे पूछा जा रहा है, और हमारे अभी टोटल हम 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो अभी 3 क्वेश्चन और है। फ्लैट चीजल के कटिंग एज को ग्राइंड करते हैं, कन्वेक्स, गोलाकार, कनकेव, सीधा। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्लैट चीजल का जो हमारा कटिंग एज है, अभी कल के वीडियो में हमने बताया था, इसका कटिंग एज जो चीजल का कटिंग एज है उसे हम कन्वेक्स ग्राइंड करते हैं, ठीक है। कन्वेक्स का मतलब उभरा हुआ ग्राइंड करते हैं, इस प्रकार का फिगर, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, ताकि चीजल हमारी क्या है, जॉब में धंसे नहीं। और जो चीजल के कॉर्नर हैं, अगर मान लो उसका कटिंग एज सीधा होगा तो जो कटिंग एज जो है हमारा, वो कोने हमारे चीजल के कटिंग एज जो कोने हैं वो हमारे ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो कटिंग एज की हमारी क्या है, धार खराब हो जाएगी, जो उसके कोने ख़राब हो जाएंगे, और सीधा होगा कटिंग एज। इससे और दूसरा फ़र्क क्या पड़ेगा कि जॉब में हमारी चीजल क्या है, धंस जाएगी। ये भी हमारा रीजन होता है। तीसरा रीजन होता है कि चीजल हमारी फिर जॉब से उछलेगी। ये तीनों कारण हमने कल के वीडियो में हमने बताया था। तो चीजल की जो कटिंग एज है उसको हमेशा कन्वेक्स बनाया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। स्क्रैपर प्रायः धातु के बनाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने में, टूल स्टील, एलॉय स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, टंगस्टन स्टील। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आपको बताना है।
तो स्क्रैपर हमेशा हमारे जो हैं हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। जो आपको पता होगा कि हमारी फाइल जो होती है, फाइल भी हमारी हाई कार्बन स्टील बनाई जाती है, तो फाइल से ही हमारा स्क्रैपर बनाया जाता है। और ठीक है, तो यहाँ पे टूल स्टील भी हमारी हाई कार्बन स्टील के अंतर्गत ही आती है। और इसमें टूल स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है हमारी 0.6 से 0.7% इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है टूल स्टील में। और या कह सकते हैं कि ये 0.6 से 0.7% तक जिस स्टील में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है उसे हम टूल स्टील बोलते हैं, या फिर जो हाई कार्बन स्टील में इतने प्रतिशत कार्बन प्रतिशत मात्रा वाली टूल स्टील कहलाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे टूल स्टील ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। यहाँ पे और कोई ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपको बताना है। त्रिभुजाकार खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो खुरचनी यहाँ पे वर्ड यूज किया है, तो खुरचनी का वर्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्क्रैपर से इसका मतलब निकल के आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रेंगुलर स्क्रैपर होता है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग कहाँ करते हैं, बुश बियरिंग के किनारों को स्क्रैच करना, वर्गाकार जो स्लॉट होते हैं उसको बनाने के लिए, किनारे खुरचने के लिए, रीमिंग की भांति काटना। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपको बताना है। तो हम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, बुश बियरिंग के किनारों को स्क्रैच करना। तो ये वर्ड याद रखिएगा, बुश बियरिंग के किनारों को स्क्रैच करना। ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये भी दे देता है कि इस बुश बियरिंग के किनारों को हमें स्क्रैपिंग करना है, तो वहाँ पर किस स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की लाइव क्लास में बस इतने सी क्वेश्चन थे, जैसे कि हम डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि जो भी हमारे 5100 क्वेश्चन है, तो हमारा टारगेट है कि जो 5100 बुक है जिसमें 5000 प्लस MCQ है, अगर कोई भी चैप्टर है तो उस चैप्टर में मतलब कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ लेते हो ना, तो उससे भी आपको यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप साथ में जुड़े रहेंगे, तो 5000 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते तो समझ लो अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आ रहे हैं तो 60 क्वेश्चन तो यहीं से आपको मिल जाएगा, और 60 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। और इतना हम उसके बारे में डिटेल में भी करा देते हैं, उससे रिलेटेड भी करा देते हैं। मान लो अगर वो क्वेश्चन आपको बुक में ना मिले तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। तो अब यहाँ पे हो जाएंगे 75 क्वेश्चन। तो समझ लो 75 क्वेश्चन 100 में 75 से 80 अगर यहाँ पे हम तैयार करा रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। तो आप खुद से भी अपना चैप्टर की थ्योरी कवर करते रहिए, है ना, केवल MCQ के भरोसे नहीं रहना। जो हम चैप्टर करा रहे हैं उसको आप थ्योरी से पढ़ना है, क्योंकि हम यहाँ पे इमेज नहीं दिखा पा रहे, तो इमेज भी आपको देखना है कि कैसे हमारी राउंड नोट चीजल होती है, कैसे हमारी वेब चीजल होती है, कैसी हमारी राउंड नोट चीजल होती है। इन सारे फिगर को देखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे MCQ क्लास को ज्वाइन करना है। तो पहले से चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ के आए ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, तो आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी इस रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर कई सारी आपको PDF नोट्स मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर इसकी PDF अगर आपको डाउनलोड करना है 5100 की, तो यहाँ पे आप PDF की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो, और सारी चीज़ें समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जब वीडियो अपलोड हो जाए। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।